अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक हैं। तो यहाँ पर है जी तकरीबन सुबह के 5:30 बजे का टाइम और मैं यहाँ पर नमाज़ पढ़ के फ़ारिग हुई थी। अस्सलामुअलैकुम जी, ये है जी सुबह के तकरीबन 5:30 बजे का टाइम। तो मैं यहाँ पर निकली हूँ बाहर। मैंने कहा मैं आपको दिखाऊं कि आजकल देखें 5:30 बजे ही ना दिन की रोशनी जो है वो कितनी ज़्यादा हो जाती है। ऐसे लगता है जैसे ना 7-8 बजे का टाइम है। ये देखें इस तरह सुबह सुबह बाहर निकल के ना इस तरह से ग्रास पे फिरना और परिंदों की आवाज़ें सुनना मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। और यहाँ पर है जी तकरीबन 10:30 बजे का टाइम और अब्दुल करने लगा है यहाँ पर सीरियल का नाश्ता। बस आजकल यही होता है कि बच्चों की समर वेकेशन है और नमाज़ पढ़ के ना थोड़ी देर सुबह आराम के लिए लेट जाते हैं और जैसे ही आराम करने के लिए लेटते हैं तो बस किसी न किसी की आवाज़ से ना आँख खुल जाती है। जैसा कि आज यहाँ पर ये ग्रास साफ़ करने वाले आ गए थे, तो बस इनकी मशीनों की आवाज़ इतनी तेज़ होती है ना कि बंदा डर के उठ जाता है कि पता नहीं क्या हो गया है। बस 1 हफ़्ते के बाद इन्होंने ये ग्रास की कटिंग वग़ैरह करनी होती है और ये सिर्फ़ गर्मियों में ही होता है और गर्मियों के बाद जब सर्दियाँ आती हैं, फिर स्नो आती है तो ग्रास बिल्कुल स्नो में छुप जाती है, तो फिर ग्रास की कटिंग करने की ज़रूरत नहीं होती। तो सिर्फ़ गर्मियों में ही है कि ग्रास की कटिंग वग़ैरह करने के लिए आते हैं। और ये शुक्र है कि आते भी 1 वीक के बाद हैं। अगर रोज़ आएँ तो रोज़ मैं तो कहती हूँ रोज़ हमें सोने ही ना दें, इनकी मशीनों की इतनी तेज़ आवाज़ होती है। और गर्मियों में ही इन्होंने आना है, सर्दियों में आपको पता है कि ग्रास की कटिंग की ज़रूरत ही नहीं होती। ग्रास जो है वो बिल्कुल स्नो में छुप जाती है। तो ख़ैर अब मैं यहाँ पर खाना बनाने लगी हूँ। खाने में आज मैं बनाने लगी हूँ भिंडियाँ, यानी कि लेडी फिंगर। तो ये मेरे हस्बैंड लेके आए थे, मेरे हस्बैंड को ये बहुत पसंद है। मैंने तो वैसे कभी नहीं ये खाई, ना मुझे ये पसंद है, ये मेरे हस्बैंड को पसंद है। बस इस तरह से थोड़ी-सी ले आते हैं जब भी ग्रॉसरी करने जाते हैं और फिर मैं इनको बना के देती हूँ। तो यहाँ पर ये देखें, ये लेडी फिंगर कितनी लंबी-लंबी है। कहते तो इसको लेडी फिंगर है, लेकिन ये लेडीज़ की फिंगर से कुछ ज़्यादा ही लंबी भिंडियाँ हैं यहाँ पर। पाकिस्तान में तो गर्मियों के मौसम में छोटी-छोटी और फ्रेश सी ये आती हैं भिंडियाँ। यहाँ पर ये इस तरह से लंबी-लंबी सी होती हैं और पाकिस्तान में अल्लाह जन्नत नसीब करे, मेरी अम्मी इस तरह से काट के भी बनाया करती थी और मेरी अम्मी ना मसाला भर के भी इसमें बनाया करती थी। तो वहाँ तो आपको पता है कि छोटी-छोटी सी भिंडियाँ होती थी, उनमें मसाला भरने का भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता था। यहाँ पर तो इतनी लंबी-लंबी भिंडियाँ हैं, तो मैंने कभी यहाँ पर ना मसाला भर के नहीं बनाई। मैं इसी तरह से कटिंग करके ना तो फिर मैं अपने हस्बैंड को बना के देती हूँ। तो यहाँ पर ये देखें भिंडियाँ सारी मैंने काट ली हैं। अब इनको पैन में डालकर अच्छे तरीके से मैंने इनको फ्राई कर लिया है। तो जैसे कि भिंडियाँ हल्की-हल्की सी फ्राई हुई हैं, अब हम इनको निकाल लेंगे। और भिंडियाँ सबसे ज़्यादा आसान डिश है जो मुझे बनाने में ना बड़ी आसान लगती हैं। और जिस दिन भिंडियाँ जो हैं ये मैं अपने हस्बैंड के लिए बनाती हूँ, उस दिन मैं उनको मजाक से कह रही होती हूँ कि आप ना रोज़ ही भिंडियाँ ले आया करें और रोज़ ही खा लिया करें, क्योंकि ये बहुत जल्दी बन जाती हैं। लेकिन भिंडियाँ रोज़ खाना भी सेहत के लिए अच्छी नहीं है, क्योंकि इनमें कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा होता है। जितनी भी लेस वाली चीज़ें हैं ना, जैसे भिंडी, अरवी हो गई, तो इनमें कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन आपको पता है कि हर चीज़ के ही बेनिफिट हैं अगर उनको एक लिमिट तक खाया जाए। अगर हम लिमिट से ज़्यादा खा लेते हैं तो फिर आपको पता है कि हर चीज़ के नुकसानात भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए कभी कभार तो ये चीज़ें अच्छी लगती हैं, अब रोज़ तो अच्छी नहीं लगती, हम तो मजाक में कह देते हैं, लेकिन हमें भी पता है कि ये सेहत के लिए अच्छी नहीं होती रोज़ रोज़ खाना। तो यहाँ पर ये देखें हमारी जो भिंडियाँ हैं ना वो झटपट सी बन गई हैं, इसलिए ये मुझे बहुत आसान लगती हैं। मैं तो इसी तरीके से बनाती हूँ कि जल्दी जल्दी से बन जाती हैं। आप लोग किस तरीके से भिंडियाँ बनाते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पर देखें जी, भिंडियाँ हमारी हो गई हैं तैयार। अब इसको थोड़ी देर के लिए दम पे रख देंगे तो मज़ेदार भिंडियाँ बन जाएंगी। अस्सलाम वालेकुम जी, यहाँ पर देखें जी बारिश शुरू हो गई है हमारे।
ये देखें मेरे पौधे कितने ज़बरदस्त टमाटर अब आपको नज़र आएंगे। ये देखें कितने प्यारे प्यारे टमाटर हैं। ये देखें नज़र आ रहे हैं। बारिश हो रही है। ये देखें इतनी गर्मी थी आज, 109 टेम्परेचर था सुबह के टाइम, और अचानक से मौसम जो है ना वो बदला है और बारिश शुरू हो गई है। ये देखिए कितना ज़बरदस्त मौसम है, इतना प्यारा मौसम हो गया बारिश बारिश वाला। इधर भी देखें तो बड़ा ही प्यारा लगता है। अचानक से मौसम चेंज हो जाए तो बहुत ही प्यारा लगता है। ये देखें ज़रा मेरे टमाटर की एक स्ट्रॉबेरी भी बच गई है। ये देखें ये बनी ने नहीं खाई, ये बनी से स्ट्रॉबेरी की भी बचत हो गई है। ये इसमें मिर्चें दोबारा लगेंगी। ये फूल निकल आए हैं। ये देखें और सारे कबूतर ही उड़ गए हैं, पता नहीं कबूतर किधर गए हैं। वो देखें वो बनी वहाँ पे बैठे खाना खा रहे हैं। बारिश देखें धुएँ धुएँ की पता नहीं क्यों स्मेल आ रही है, पता नहीं कौन केड़ी चीज़ साड़ रहा है। बहुत ही ज़बरदस्त मौसम हो गया है देखते ही देखते। इतनी गर्मी में जब मौसम चेंज होता है ना बड़ा ज़बरदस्त लगता है। ये देखें कैसे बारिश हो रही है। इधर भी देखें कैसे है। ये देखें मैं आपको दिखाऊं, इधर ना ये इसमें से ना अब फूल निकल आए हैं। ये है जी पुदीना। ये देखें ये पुदीना है नीचे और इसके ये फूल निकल आए हैं। ये मुझे बताएं अब ये क्या बन गए हैं, आपने मुझे कमेंट करके बताना है। किसी को अगर पता हो कि पुदीने के ऊपर ऐसे फूल लग जाएं तो वो क्या बन जाता है। यहाँ से सारा पुदीना जो है वो जरा जल गया, हमने उतारा ही नहीं है, वो खुद ही सूख गया। और ये देखें इसके ये फूल निकल आए हैं सारे। तो चलें, बारिश में मैंने बहुत भीग लिया, जल्दी जल्दी से चलते हैं अब अंदर। तो यहाँ पर जी बाहर हो रही है बारिश और मैं यहाँ पर अब बना रही हूँ अपनी और अपने हस्बैंड के लिए चाय, क्योंकि इस तरह से बारिश हो रही हो ना, बारिश के मौसम में ना चाय पीने को बहुत ही ज़्यादा दिल करता है। और फिर शाम के टाइम आपको पता है कि चाय जो है वो मस्ट है। शाम की चाय और सुबह के नाश्ते की चाय ना पिए ना तो ऐसे लगता है जैसे हमारा ना दिन ही नहीं गुजरा, दिन जो है वो बिल्कुल रुक गया है। ख़ास तौर पर सुबह के नाश्ते की चाय। शाम की चाय कभी कभार मैं छोड़ देती हूँ और कभी कभार मैं रोज़ पीती हूँ। वो देखिए स्मोक कैसे है, सूरज जो है वो रेड हुआ पड़ा है और इधर देखिए कितना धुआं धुआं है। हम जा रहे हैं ज़रा रेस पे, ये वापस करना है, उसी में लेके आएंगे। बच्चे आगे, मैं पीछे हूँ, बच्चे आगे हैं। बहुत ही बढ़िया सूरज कैसे रेड हुआ पड़ा है, मैं आपको उधर से दिखाती हूँ। तो यहाँ पर है जी तकरीबन शाम के 7 बजे का टाइम और हम यहाँ पर जा रहे हैं उस दिन जो मैं हथौड़ी लेके आई थी और साथ में वो जो आटा डालने के लिए कंटेनर लेके आई थी, वो कंटेनर जो है वो बहुत बड़ा था, वो मेरे कैबिनेट में पूरा नहीं आ रहा था। तो मैंने कहा वापस करके फिर कोई दूसरा देखूँगी और कोई छोटा लेके आऊँगी। तो यहाँ पर ये देखें आजकल सूरज जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा रेड हो रहा है, जैसे रेड बॉल नहीं आसमान पे होती, बिल्कुल वैसा ही है। 2-3 साल पहले जब हम न्यू जर्सी में रहते थे ना तब भी ऐसे ही हुआ था कि कनाडा में पता नहीं कोई फायर वगैरह लगी थी, उसकी वजह से ना जो सारी स्मोक थी वो इधर हमारी तरफ आ गई थी, यानी अमेरिका की तरफ आ गई थी। तो उसकी वजह से ना यहाँ पर सारी स्मोक होती है, सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है और सूरज जैसे होता है जैसे रेड सी बॉल जो है ना वो आसमान पे है। ये देखिए नज़र आ रहा है ना आपको कितना रेड सूरज है, दरख्तों में छुपा हुआ। ये देखिए आपको नज़र आ रहा है सूरज रेड हुआ पड़ा है, रेड जैसे बॉल होती है। ये देखें जी ये डंकिन आ गया, हमने वो जाना है इस पे। अच्छा वो उसकी दोस्त आ गई है, वो देखें उसकी दोस्त साथ, हम चले उधर इस पे हैं। वो देखें दोस्त से मिल रही हैं। वो है जी एस के ऊपर भी आपको सूरज नज़र आ रहा है, वो देखो कितने रेड कलर का, जैसे ना रेड कलर की बॉल रखी होती है। और इधर देखें स्मोक कितनी है, आपको नज़र आ रही है धुआं धुआं, ये धुआं धुआं सा होने दो,
ये देखें, हाँ वो देखो क्या बाइक, हाँ हाँ कितनी प्यारी गाड़ी है, प्यारी कैसे है? ज़बरदस्त है। जो भी चलाता है, आखिर वो बाइक है, बाइक भी है गाड़ी भी है, जो चलाता है उसके लिए बहुत प्यारी है। कोई भी चला सकता है। तो ये देखें जी, ये वापस करना है, हथौड़ी नहीं, अब्दुल की हथौड़ी भी वापस करनी है। हमने मार्शल नहीं जाना, हमने इसको रिटर्न करके घर चले जाना है। नहीं मैं मार्शल थोड़ा सा जाऊंगी, हाँ थोड़ा सा कहते हो फिर आप पता नहीं ज़्यादा नहीं जाऊंगी, ज़्यादा नहीं जाऊंगी। ये देखें जी, हमें ये आ गए हैं, ये वापस करना है और हथौड़ी वापस करनी है। ये लो बेटा, ये इसकी स्लिप है और कार्ड भी तुम है, चलो मैं कार्ड भी देती हूँ। इधर 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 इधर, वो इनके पास भी सारे वो हैं सीड। I've actually returned this. It's the hammer in this. Yes. Anything wrong with it? No. Just didn't need it. Bless you, Justin. Thanks. Since nobody else wants Pass to the receipt, please. God Bless you, Justin. Thank you. Thank you, guys. All you do. All you do. All you do. So we can take cash. तो यहाँ पर ना अल्लाह का शुक्र है कि ये बहुत बड़ी सहूलत है कि अगर आप कोई चीज़ भी बाय करके घर लेके जाते हैं, आपको पसंद नहीं आती, तो आप उसको 1-2 दिन में आसानी से रिटर्न कर सकते हैं। तो चलें जी, हमने इस पे वापस कर दी हैं चीज़ें। तो यहाँ पे गर्मी बहुत है, स्मोक बहुत है, सांस लेना मुश्किल हो रहा है और अब हम जा रहे हैं घर। पहले मैंने जाना था मार्शल, तो मार्शल अब मैं नहीं जा रही क्योंकि बाहर इतनी ज़्यादा स्मोक और गर्मी है ना कि स्मोक की वजह से ना सांस लेना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। यहाँ पर जी चीज़ें वापस करके अब हम जाने लगे हैं कारवल। गर्मी बहुत है और ठंडी ठंडी चीज़ खाने को दिल कर रहा है। आपको आगे स्मोक नज़र आ रही है? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर स्मोक है, वो देखें आगे सामने रोड पे आपको नज़र आ रही होगी, धुआं धुआं सच हो रहा है, सांस लेना मुश्किल हो रहा है, इतना ज़्यादा यहाँ पे धुआं है। तो चलें चलते हैं कारवल के अंदर। What? No, not really. Very small one. May I get one small strawberry shortcake dasher and one cookie dough? Small? So one strawberry shortcake dasher and then a cookie dough dasher? No. Just cookie dough. Just cookie dough ice cream. Oh, you want it with cookie dough ice cream. What size? Small. order wrong रॉन्ग करेगा फ़ौरन कह देना है कि आपने मेरा ऑर्डर रॉन्ग लिया। because menu strawberry एक small Yes. Thank you. क्या ले रहे थे? स्लिप। इसको ना खा पी के जोर लगाना पड़ता है, दरवाज़ा खुलता नहीं है। सूरज अभी भी देखें रेड है। आइसक्रीम हमने ले ली है ठंडी ठंडी, घर जाके खाएंगे। सांस नहीं आ रहा हमारा, बहुत ज़्यादा स्मोक है। तो चलें
आइसक्रीम लेके चलते हैं घर। आज यहाँ पर इतनी हीट है ना कि आज तो पाकिस्तान याद आ गया है। जैसे पाकिस्तान की रोड्स पे चलते हुए पाँव जलते हैं ना गर्मी में, बिल्कुल आज वैसा ही हाल है कि आज चलते हुए ना हमारे पाँव जल रहे थे कि इतनी ज़्यादा यहाँ पर आज ना हीट है। तो यहाँ पर स्मोक भी बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर आगे हैं जी अब हम घर और हम खा रहे हैं अपनी ठंडी ठंडी आइसक्रीम। तो चलें इसके साथ ही मैं अपने व्लॉग का भी एंड करती हूँ। फिर मिलूँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।